जय हिंद दोस्तों। आज मैं सुजमणि कुमार सार्थक मार्गदर्शक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुपद का लेक्चर 3 लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें हम लोग बहुपद के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। किसे देखते हैं? विभाजन एल्गोरिदम को। तो किसी बहुपद px को किसी शून्येतर बहुपद gx से भाग देने पर हमें दो अद्वितीय बहुपद qx और rx प्राप्त होता है। यहाँ पर कहने का मतलब है एक बहुपद px है, इसे किससे भाग दे रहे हैं हम लोग? gx से भाग दे रहे हैं। वो कौन सा बहुपद है? शून्येतर, यानी कि जिसका मान शून्य, मतलब ये कहने का मतलब ax प्लस में b या ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, यानी जो भी बहुपद हो ये शून्य के बराबर ना हो। शून्येतर बहुपद के मतलब इसका मान शून्य ना हो, उस बहुपद से भाग देने पर हमें दो अद्वितीय बहुपद प्राप्त होता है। एक कौन सा प्राप्त होता है? QS, जिसे क्या कर रहे हैं? भागफल कर रहे हैं। एक होता है RX, जिसे क्या कर रहे हैं? शेषफल कर रहे हैं। तो जहां पर एक तरह का एक सूत्र भी हो जाता है कि PX बराबर GX गुना QX प्लस में RX, यानी कि ये कह सकते हैं दूसरे कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यानी आपका px क्या है? तो px जो आपका जो बहुपद इसमें भाग दे रहे हैं वो क्या आपका भाज्य है। जिस बहुपद से भागा दे रहे हैं या भाग कर रहे हैं वो क्या है? आपका भाजक है। जो आपका भागफल जो निकलेगा कि एक अद्वितीय बहुपद निकलेगा, वो क्या निकलेगा? भागफल निकलेगा। और जो बच गया आपका क्या बचेगा? वो शेषफल बचेगा। यानी कि इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर दिया हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, तो भाग देते हैं तो यानी कितने बार देंगे? x को कितना बार करेंगे? x3 आ जाए, यानी कि x स्क्वायर में पढ़ना पड़ेगा। तो x स्क्वायर में पढ़ने पर क्या आ जाएगा? x क्यू आ जाएगा। तो घटाने पर ये खत्म। फिर क्या? x स्क्वायर उतरेगा कितना बार पढ़ने पर? तो प्लस x से गुना करने पर तो x स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। फिर क्या उतरेगा? प्लस 2x उतरेगा। यानी x को कितना से गुना करें? तो 2 से करेंगे तो 2x आ जाएगा। यानी बड़ा यहाँ पर शेषफल कितना आ गया? 0। शेषफल कितना आ गया? 0। यानी कि RX का मान क्या आ गया जी? 0। यहाँ पर ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया QX का मान निकल के आया। यहाँ पर ये क्या है आपका? तो ये GX है। और ये क्या है आपका? तो ये आपका PX है। चलिए अब देखते हैं बहुपदों का विभाजन कैसे करें, यानी कि बहुपद का विभाजन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बहुपद का विभाजन करने के लिए हम लंबी विभाजन प्रक्रिया, लंबी विभाजन विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड का उपयोग करेंगे। इसमें क्या है? इसका स्टेप क्या है? जो स्टेप, इसमें 5 स्टेप है। पहला क्या कि भाज और भाजक दोनों के पदों को उनकी घटती घातों के क्रम में व्यवस्थित करें। कहने का मतलब यदि आपका px दिया हुआ, आपका क्या है जी? आपका ये भाज्य अगर दिया हुआ इस प्रकार से 2x प्लस में 4x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में x पर पावर 4, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा? इसे अरेंज करना पड़ेगा। पहले अरेंज कर लेंगे। किस प्रकार से अरेंज करेंगे? यानी कि पदों को उनकी घटती घातों में, यानी कि सबसे पहले जो इसका घात अधिक है वो पहले लिखाएगा। तो एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर 4, 4x पर पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस में 2x, इस प्रकार से अरेंज कर लेंगे। किसे कर लेंगे अरेंज? ये हो जाएगा, भाज्य भी अरेंज होगा और भाजक को भी इसी प्रकार से आपको अरेंज करना पड़ेगा, यानी कि व्यवस्थित करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या है कि भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग दें और यह भागफल का पहला पद होगा। अगर आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर ये लेते हैं, भाजक लेते हैं x प्लस में 2 और एक लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4 से भाग देने का, यानी कि इसका जो पहला पद है भाज के पहला पद और भाजक के पहले पद से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो यानी कि भाज के पहले पद में भाज के भाग देंगे, तो यानी कि ऊपर लिखने का मतलब एक्स स्क्वायर करने का मतलब x गुना एक्स बटे में क्या हो जाएगा जी? x काटने पर कितना निकल के आ गया? भागफल x, यानी जो भी निकल के x आया ये भागफल का क्या होगा? पहला पद हो जाएगा। यानी ये क्या निकला मेरा? भागफल का पहला पद निकला। तो पहला पद निकलने के बाद तीसरा स्टेप क्या करेंगे? भागफल के इस पद को पूरे भाजक में गुना करेंगे। यानी जो भी आपका भाजक है, यहाँ पर भाजक क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस 2, एक्स प्लस में 2, और जो भी आपका भागफल का पहला पद आया उसे पूरे में गुना होगा तो क्या होगा? एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और 2 गुना एक्स क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, इस गुणनफल को भाज से घटाएंगे, यानी घटाने पर ये क्या बचेगा आपका जी? x प्लस में 4। और अगले पद को नीचे लाए और प्रक्रिया को तब तक दोहराएं तब तक शेषफल की घात भाजक की घात से कम ना हो जाए और शेषफल शून्य ना हो जाए।
तो यहाँ देखिए दोनों तो यहाँ पर बात करते हैं, तो ये आपका भाजक का भी घात कितना है, 1 है, और जो घटाने की बनाया उसका ही कितना है, 1 है। तो चलिए 1 से कर लेते हैं, यानी कि जो 1 तो क्या हो जाएगा जी, x प्लस में 2, यानी घटाने पर क्या आ गया, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 2, यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं आपका शेषफल 2 निकला, और यहाँ ये शेषफल 2 निकला। इस पर चर राशि की बात करेंगे तो इसका कितना है, इसको लिख सकते हैं x और पावर 0, यानी घात से क्या हुआ, मतलब भाजक से जो शेषफल का जो घात है क्या आया, कम आया। ये 5 स्टेप में क्या होगा आपका, तो बहुपद का विभाजन होगा। चलिए उन चरणों के आधार पर देखते हैं कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। यानी यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिया हुआ है, इसमें भाग देने को कर, यानी दो बहुपद है, एक कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, एक कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद है। यानी रैखिक बहुपद से किसमें भाग देना है, तो द्विघात बहुपद में भाग देना है। यानी कि आपका ये भाज्य कौन सा है, भाज्य ये है, और भाजक कौन सा है, तो भाजक x प्लस 2 है। तो चलिए देखते हैं, भाग देते हैं कि x प्लस 2 भाग किस में देंगे जी, तो भाग देंगे 2x² प्लस में 3x प्लस में 1। अब यहाँ पहला भागफल का पहला पद किस प्रकार से निकलेगा, तो भागफल का पहला पद क्या निकलेगा, यानी कि भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद से क्या करेंगे, भाग देने की कोशिश करेंगे, यानी कटेगा तो क्या पावर ही कट जाएगा, बचेगा कितना आपका जी, 2x बच जाएगा। यानी पहला पद क्या आ गया, 2x आ गया, और जो भाजक का पहला पद, भागफल का जो पहला पद आता है वो भाजक में सभी भाजक के सभी पदों से क्या होता है, उसे गुना करना पड़ता है। तो x गुना में 2x, तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस में 2 दूना 4x, यहाँ घटाने पर क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, शून्य बचा, यहाँ घटाने पर क्या, -x प्लस में 1। अब यहाँ क्या करें कि यानी कि अब दूसरा भागफल का दूसरा पद निकालने के लिए यहाँ पर क्या बचा, ये नया भाजक, नया भाज्य रेडी हो गया। तो यानी कि -x में किससे, तो x से करने पर कितना आ जाएगा जी, -1, यानी -1 से दूसरा पद, भागफल का दूसरा पद क्या आ जाएगा, -1, -1 से गुना करने पर क्या आता है, तो -1 से गुना पर x गुना -1, तो क्या हो जाएगा -x, अब +2 और -1, तो क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ घटाना है तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस का साइन हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो क्या ये 0 बचा, ये कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गया। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, यहाँ पर ये निकल के आया कि आपका भागफल कितना निकला, भागफल निकल गया 2x - 1, शेषफल कितना निकला, तो शेषफल निकला 3। और इसी प्रक्रिया से हम लोग क्या करेंगे, बहुपदों का भाग करेंगे। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं कि 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x² से भाग दीजिए। तो पहला जो स्टेप यानी कि दोनों को क्या करेंगे हम लोग, पहले वो घटते क्रम में, घातांक के डिग्री के घटते क्रम में अरेंज कर लेंगे। तो किस प्रकार से हो जाएगा जी, x² प्लस में 2x प्लस में 1, ये तो अरेंज दिख रहा है, x³ x² 2x प्लस 5, ये आपका क्या है, तो ये आपका क्या है, तो भाज्य है, ये आपका क्या है, तो ये आपका भाजक है। तो चलिए देखते हैं कि x² प्लस में 2x प्लस 1 भाग किस में देना है जी, तो भाग देना है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस में 5 में। तो क्या भागफल का पहला पद निकालने के लिए भाज्य का पहला पद क्या है, 3x³ और भाजक का पहला पद क्या है, x²। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 गुना में x गुना x गुना x, x³ मतलब x गुना x, एक से x गया, दूसरा से दूसरा गया, बचा कितना मेरे पास 3x, यानी कि भागफल का पहला पद क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। 3x आ जाएगा तो क्या, यानी कि जो इतना भी भाज्य है, जितना भी भाजक का पद है उसमें क्या करेंगे, भागफल का पहला पद से गुना करेंगे। तो यानी कि x² गुना में 3x, तो क्या आ जाएगा जी, 3x पर पावर 3, 2x गुना में 3x क्या आ जाएगा, 3 गुना में 6, और x गुना x क्या आ जाएगा, x² और 1 प्लस में 3x मतलब कितना हो जाएगा, ये 3x। चलिए इसको घटाते हैं, तो घटाने पर ये गायब हो जाएगा, घटाने पर क्या बचेगा, -5x², ये क्या बचेगा, -x प्लस में 5। अब देखते हैं कि अब x² को कितना से गुना करें कि -5x² आ जाए, यानी कि x² में, यानी कि भागफल का दूसरा पद निकालने के लिए तो क्या करेंगे, -x², तो x² कट जाएगा, क्या बचेगा -5, यानी कि दूसरा भागफल का दूसरा पद क्या हो जाएगा जी, -5। चलिए गुना करते हैं x² को -5 से, तो क्या हो जाएगा, -5x², फिर 5 दूना 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -10x
और ये क्या हो जाएगा -5। तो ये माइनस माइनस यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आपका क्या हो गया, खत्म हो गया आपके पास ये माइनस और ये क्या बचेगा, तो माइनस ये प्लस 9x और 5 5 10। ये आपका जो नीचे क्या बच जाएगा, ये शेषफल बचा। ये क्या बच गया आपका, ये शेषफल हो गया, ये आपका भागफल हो गया, ये आपका भाज्य हो गया, ये आपका भाजक हो गया। यानी कि इसे चेक करना होगा कि मेरा भाग किया हुआ सही है कि नहीं, तो इस हिसाब से भाज्य और क्या करेंगे जी, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यानी कि चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यानी कि x² प्लस में 2x प्लस में 1 से गुना करना पड़ेगा, किससे जी, 3x माइनस 5 से। जो भी गुणन करने के बाद परिणाम निकले उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 9x प्लस 10 को, और ये इसके बराबर आ जाता है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 के बराबर आता है। तो हम लोग समझेंगे कि हम लोगों का किया गया भाग का प्रश्न का जो भी शेषफल भागफल आया है सब क्या है, सही है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।